मैथ का मतलब एसएससी ही होता है, ठीक ना। जनरल कंपटीशन के मैथ का मतलब एसएससी का मैथ। इसको पढ़ लेने के बाद फिर और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो मैथमेटिक्स है उसका सबसे जो बेसिक चैप्टर है, मतलब उसको पढ़ना जरूरी है आपको मैथ सीखना है तो दो चैप्टर, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा परसेंटेज। ये दो चैप्टर आप अच्छे से सीख लोगे तभी आगे का जो भी है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, और भी आगे जो भी चैप्टर आएंगे, ठीक है, वो सब में आपको ये काम देगा, ठीक है। तो कोई भी कैलकुलेशन करना है तो रेशियो और परसेंटेज का अच्छा ज्ञान रहता है तो आप कैलकुलेशन भी, जनरल कैलकुलेशन भी अच्छे से कर सकते हो, आपका सोचने का तरीका भी बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो दो टर्म है इसमें, एक है रेशियो और दूसरा है प्रोपोर्शन, एक है अनुपात और दूसरा है समानुपात। है क्या चीज दोनों? सबसे पहली बात समझते हैं, ज्यादा थ्योरी व्यूरी करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है। पहले बात करेंगे अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है, ठीक है। रेशियो, रेशियो का मतलब होता है जब दो समान चीजों का तुलना किया जाता है, ठीक है, दो समान चीजों का तुलना किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। जैसे हम बोले कि इस क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर एक 3 लड़के पर 2 लड़कियां हैं, यानी 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, फिर उसके अगली बार 3 लड़के हैं तो फिर उसके बाद 2 लड़कियां हैं, फिर उसके अगली बार 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, यानी प्रत्येक 3 लड़के पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसको कहते हैं अनुपात, ठीक है, अनुपात कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक क्लास में 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो 30 लड़के और 20 लड़कियां, तीन की संख्याओं का अनुपात क्या है, यानी तुलना करना है दोनों में, ठीक है। तो तुलना करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जो लड़के हैं वो कितने हैं? 30 हैं, और लड़कियां कितने हैं? लड़कियां कितने हैं? 20 हैं। तो कहा जाएगा कि जो बॉयज है और जो गर्ल है इनके संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो अनुपात का सिंबल यही होता है, 2 पॉइंट देते हैं तो इसको बोलते हैं अनुपात। और आपको निकालना कैसे है, तो लड़के कितने हैं? 30 अनुपात लड़कियां कितने हैं? 20। तो अनुपात का मतलब भाग होता है, कितना भाग में कितना, कितना में कितना भाग, तो उसको अनुपात बोलते हैं। तो भाग है तो हम इसको यहां से कट आउट भी कर सकते हैं, तो ये आ गया 3:2, 3:2, यानी 3 लड़कों पर 2 लड़कियां हैं। और अनुपात कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होता, अनुपात जो होता है वास्तविक संख्या नहीं होता है, उस संख्या का आपको पार्ट ही बताता है कि 100 में कितना है, 10 में कितना है, 1 में कितना है, पर वो कभी भी एक्चुअल नंबर नहीं होता है, ठीक। तो अनुपात हम लोग लिखेंगे 2 समान राशियों की तुलना होती है, ठीक है, इसी को अनुपात कहते हैं। जैसे A अनुपात B बराबर 5:7, ठीक है। A अनुपात B बराबर 5:7 का क्या मतलब हुआ? साउंड कम कर दें।
कि कुछ भी चीज हो सकता है, कि जैसे क्लास में 7 कुर्सी पर 5 बेंच है, क्लास में 7 कुर्सी पर 5 बेंच है, यानी बी हमारा कुर्सी है और ये हमारा बेंच है, तो 7 कुर्सी पर कितना बेंच है? 5 बेंच है। 7 केजी घी पर 5 केजी तेल है, तो किसी भी चीज का अनुपात हो सकता है। तो ये हो गया रेशियो। दूसरा होता है समानुपात, अनुपात, और दूसरा क्या? समानुपात, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। जैसे बोले कि क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, और उसी क्लास में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का अनुपात भी 3:2 है, यानी संख्या बराबर नहीं है दोनों का। लड़कों का संख्या 30 है, लड़कियों का संख्या 20 है, लेकिन शिक्षक का संख्या 3 है और शिक्षिकाओं की संख्या 2 है, तो वहां भी अनुपात 3:2 ही होगा। और 30:20 भी करेंगे तो अनुपात 3:2 ही होगा। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। ठीक है, जैसे देखें यहां पे पहला अनुपात है हमारा ए अनुपात बी, ठीक है, और दूसरा अनुपात है बी अनुपात सी। दूसरा अनुपात है बी अनुपात सी, और ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है। एंड यहां पे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी आपस में बराबर है। तो बराबर है तो इसी को हम बोल देते हैं समानुपात। समानुपात, एक अनुपात है ए अनुपात बी, एक अनुपात है बी अनुपात सी, और दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे? समानुपात। और इसका सिंबल होता है ए अनुपात बी, और इसको ना डबल डबल यहां पे दिखाएंगे, ठीक है, और बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी आपस में इक्वल है, यानी ए प्रोपोर्शन बी, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? मेन चीज मीनिंग जानना है। ये तो सिंबल हो गया। तो अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है, तो ए हो गया ए बटा में बी, ए बटा में बी, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात मतलब बराबर, और यहां पे है बी बटा में सी, तो ए बटा बी बराबर बी बटा सी हो गया। तो इस तरीके से कोई संख्या आपका लिखा हुआ है, ए इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो ए है, ए, इसको बोलते हैं प्रथम समानुपाती, ठीक है, प्रथम समानुपाती। और ये जो सी है, सी, इसको बोला जाता है तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती। और ये जो बी है इसको बोला जाता है मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। ठीक है, तो ये तीन चीज रहेगा, यहां पे 3 ही चीज है, ए बी और सी, चौथा नहीं है, सिर्फ 3 ही लेटर है, ए बी और सी, या 3 ही फैक्ट है, 3 ही डाटा है। तो यहां पे जब 3 रहेगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो जो पहला वाला रहेगा इसको प्रथम समानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, जो लास्ट वाला रहेगा सी, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल या लास्ट प्रोपोर्शनल, और जो बीच वाला रहेगा उसको मिड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मध्य समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से आप देखो ए बी बराबर बी बाई सी है, तो यहां से यदि मैं आपसे बोलूं कि ए का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यह एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जब एक दूसरे का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो हमारा क्या आया? ए बाई बी इक्वल टू
बी बाई सी, यही आया। तो यहां से देखिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC आएगा कि नहीं, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि B का वैल्यू बताओ तो अंडर रूट AC हो जाएगा। तो जब भी आपसे कहेगा कि माध्य समानुपाती ज्ञात करो, माध्य समानुपाती ज्ञात करो, तो दो किनारे वाला जो है ना फर्स्ट और थर्ड, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। और इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य समानुपाती ज्ञात करो, प्रथम समानुपाती ज्ञात करो, तीसरा समानुपाती ज्ञात करो, चौथा भी आएगा, उसको भी बताएंगे। तो मध्य समानुपाती यानी जो बीच वाला होगा अंडर रूट AC होगा। और उसके बाद देखिए यदि हमको प्रथम समानुपाती, यहां से प्रथम समानुपाती ज्ञात करना हो, तो यदि मैं यहां से बोलूं आपसे कि बताओ भाई A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी, A इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी। और यदि पूछा जाए कि C बराबर बताओ, C बराबर क्या होगा, तो बी स्क्वायर बाई A हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर पहला पूछे तो बी स्क्वायर में तीसरा से भाग देना, और तीसरा पूछे तो बी स्क्वायर में पहला से भाग देना है। तो E आ गया आपका प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती। और E जो है E आपका हो गया तृतीय समानुपाती, ठीक है, तृतीय समानुपाती। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक है 2:3 है और समानुपात 3:5 है, तो यहां पे मध्य समानुपाती ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, अंडर रूट AC। तो यहां से 2 और 5 का अंडर रूट कर देंगे तो अंडर रूट 10 हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। बोलेगा तृतीय समानुपाती ज्ञात करो, तो बी स्क्वायर बाई A कर देंगे, 9/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि पूछेगा प्रथम समानुपाती ज्ञात करो, तो फिर से बी स्क्वायर बाई C कर देंगे, यानी 9/5 आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि हमारे पास है A अनुपात B और ये प्रोपोर्शनल है C अनुपात D, इस तरीके से कोई चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A बाई B बराबर C बाई D, यही होता है, दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात हो जाता है। तो यहां से आपको याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो कि AD इक्वल टू BC, और A जो है इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे सवाल जल्दी सोल्व होगा। AD इक्वल टू BC, बार बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, सीधे याद रखेंगे 4 रहेगा तो AD इक्वल टू BC होता है, 4 रहेगा तो AD इक्वल टू BC होता है, और 3 रहेगा तो A निकालना है तो बी स्क्वायर बाई C निकालना है तो बी स्क्वायर बाई A, और B निकालना है तो अंडर रूट AC। 3 गो रहेगा तब, और 4 गो रहेगा तो AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू, ठीक है, AD इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए। अब अगर हमारे पास दे दे कि A रेशियो B आपको दे दे 2:3 है, और B रेशियो C इक्वल टू आपके पास 5:7 है, और आपसे पूछा जाए कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाए तो करना क्या है आपको कि हमसे पूछा गया A B C, तो आपको देखना है कि देखो यहां पे ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहां ध्यान देना आप, A है और ये B है, और यहां भी B है, और यहां क्या है C। तो ये जो B वाला है ना, B वाला पकड़ के E वाला जो है ना, A वाला, इसमें आपको गुना करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, ठीक है। अब फिर लास्ट में इसको इससे गुना कर देना है, समझो। A अनुपात B कितना है बच्चों, 2:3, तो आपको यहां पर लिख लेना है 2:3, ठीक है। फिर उसके बाद B अनुपात C कितना है, B अनुपात C 5:7, तो आपको B अनुपात C यहां पे लिख लेना है 5:7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, तो आ जाएगा 10:15:21, यही आपका हो गया आंसर। यानी बीच वाला को पकड़ना है, बीच वाला को, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे, और लास्ट वाला दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए रेशियो बी रेशियो सी। यदि हमसे कह दे कि एक और दे दे, यहां पे सी और डी भी दे दे, सी और डी भी दे दे, तो इसका भी बनाने का तरीका होता है, लेकिन इसको यदि आप ऑप्शन से बनाते हो तो जल्दी बन जाएगा। नहीं तो हम ए बी सी तो निकाल ही लिए हैं, एबीसी निकाल लिया, अब हमको सी अनुपात डी भी चाहिए, यानी सीधे सवाल दे दे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैलकुलेट करो, 4 गो का कैलकुलेट करो। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी का लिख लेंगे, ए बी और बी सी का लिख लिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो सी अनुपात डी है ना, फिर यहां नीचे लिख लेंगे, यहां और यहां, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको करेंगे इसके साथ, और इसको करेंगे इसके साथ, और फिर लास्ट वाला को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सवाल आएगा तो वैसा हम लोग करेंगे। तो बेसिक बात इतना ही था इसमें। बाकी अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और स्टेप बाय स्टेप, मतलब लाइन से सजाया हुआ है क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आपको देख के लगेगा कौन सा सवाल किस एग्जाम में पूछा है, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ज्यादा थ्योरी के चक्कर में मत रहिए, सवाल बनाइए, वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंबाइंड रेशियो सब एसएससी का ही सवाल है। ठीक है, तो आसान से लेके भारी के तरफ ही अरेंज किया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए अनुपात बी 3:5 है, और बी अनुपात सी 4:7 है। इधर ठीक है, आता है, सही बात है, लेकिन फिर भी ध्यान देना है। यहाँ पे ए अनुपात बी दिया है 3:5 और बी अनुपात सी दिया है 4:7, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। बी यहां भी है और बी यहां भी है ना, तो ये बी वाला पकड़ लेना है, बी वाला, और डायरेक्टली सीधे मल्टीप्लाई करो। बी का 3 के साथ करो और बी का 5 के साथ करो, तो 12 हो गया, फिर उसके बाद 20 हो गया, और अंत में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 12 20 35, तो इस तरह से ही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, और नहीं तो अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे लिखो, फिर ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। तो ए अनुपात बी है 3:5 और बी अनुपात सी है कितना, 4:7। अब वैसे मल्टीप्लाई कीजिए जैसे बताए थे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, तो हो गया 12:20:35। तो यहां पे ये आंसर आ गया। तो ज्यादा लिखना नहीं है, लिखा पढ़ी ज्यादा नहीं करना है, सीधे डायरेक्टली बना दो, अगर बनने लायक है तो सीधे आंसर ला दो। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला है। इस तरीके का सवाल यदि रहे, आपको क्या करना है कि देखो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है, तो आपको क्या करना है कि a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो इस तरीके से लिखा रहेगा, तो इसको क्या करना है, यानी इसका मतलब है कि a का 2 भाग b के 3 भाग के और c के 4 भाग के बराबर है। तो आपको क्या करना है, इसको पलटी मार देना है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि जब भी फ्रैक्शन जो है नीचे आ जाए तो सबका एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बताइए कितना आएगा, 3 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और सब में 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे करेंगे 1/2 गुने 12 अनुपात 1/3 गुने 12 अनुपात 1/4 गुने 12, तो बताइए कितना आ जाएगा, 6, ये 4 और ये 3, तो 6 4 3 आ गया, 6 4 3। ठीक है, 6 4 3 कौन आ जाएगा आंसर। एक और तरीका बताते हैं, देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं कि ध्यान से, ये पहला मेथड हो गया, ऐसे आप बना सकते हो इसको, लेकिन इसको और आसानी से हम कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं पे, जैसे यहां पे दिया है ना, तो यहीं पे कर सकते हैं। ये है कि हमको निकालना है ए अनुपात बी, तो ए वाला ढाक लेंगे। ठीक है, और यहां पे गुना कर दो, 3 चौके कितना आएगा, ई वाला ढाक के और 12,
फिर ये बीच वाला ढकेंगे, कितना आएगा 8, और फिर लास्ट वाला ढकेंगे, कितना आएगा। अब देखिए तो कुछ कॉमन है इसमें, कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, देखिए तो यही वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से रहे तो डायरेक्टली क्या करना है, आपकी मर्जी, अगर ये ध्यान में आ जाए तो ये भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, डायरेक्टली बट्टा में करके एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं तो सीधे सीधे यहाँ पे इसका चाहिए तो ये वाला ढक लेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका चाहिए तो इसको ढक लेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका चाहिए तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगर इस तरीके से रहता है कि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 3:8, इस तरीके से कुछ वैल्यू है, और आपसे पूछता है कि A अनुपात D बताओ कि क्या होगा, इस तरीके से पूछ दिया। तो आप पहले A देखो कि जो पूछा है कि क्या है, ए पूछा है और डी, ए और डी पूछा है, यानी शुरू वाले और लास्ट वाले का रेशियो पूछा है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो जब ए अनुपात बी लिखेंगे तो ए बटा बी होगा, और बी अनुपात सी लिखेंगे तो बी बटा सी होगा, और सी अनुपात डी लिखेंगे इसका मतलब सी बटा डी होता है। तो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आप ही बताओ कि बी से बी कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, और सी से सी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए बाई डी, और यही हमसे पूछा गया है, यही पूछा गया है। यानी जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो सब आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए देखें यहाँ पे ए अनुपात बी दिया है 2:3, और बी अनुपात सी दिया है 4:5, और सी अनुपात डी दिया है 6:7, और पूछा है ए अनुपात डी, यानी ए हमारा फर्स्ट है और डी क्या है, लास्ट है। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो आपको सारा रेशियो आपस में केवल मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2/3 हो गया, गुने 4/5 हो गया, गुने 6/7 हो गया। अब काट दीजिए, कटने वाला है तो कटेगा, सिर्फ ए वाला कटेगा, 3 दूनी 6, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 बचे, यानी 16:35 हो गया आंसर। कहां है, ऑप्शन ए। देखो सारा इसी तरीके का सवाल पूछता है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको ना सिंपल में केवल चेंज करना है, तो हम आपको क्या सिखाएं, 1/3 है, फिर उसके बाद अनुपात है, 1/4 है, फिर उसके बाद अनुपात है, 1/5 है। ऐसे में क्या करना है बताइए, एलसीएम लेना है और सब में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आने वाला है, 60 आएगा। उससे पहले 30 नहीं कटेगा 4 से, तो 60 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम हमारा आ गया 60। किसका एलसीएम लिए, 3, 4 और 5 का, इसका एलसीएम ले लिए। ये सब देखने के लिए फोटोकॉपी मिलेगा ना, तो आप इसका एलसीएम लेना है, क्या करना है, 3, 4, 5 का, तो 1/3 इंटू 60, 1/4 इंटू 60 और 1/5 इंटू 60, कितना आ जाएगा, 20, 15 और 12। कटेगा, कुछ निकलेगा बाहर, 3 नहीं, 20, 15 और यही हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, इसका सिर्फ सवाल आया ये तो अलग बात है, कई जगह पे आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा, और हम लोग कई जगह पे करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सोल्व करना है ना, तो वहां पे करना पड़ता है, फिजिक्स में करना पड़ता है। ठीक है, आप जब रेजिस्टेंस निकालोगे ना, रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आ जाएगा, तो बनाना पड़ेगा इसी तरीके से करके आपको।
यहां पे देखिए, ये बोल रहा है ए बी का 150% है और बी सी का 40% है और ए प्लस बी प्लस सी 20 है, तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान क्या होगा? लेंदी क्वेश्चन ना, तो सीजीएल मेंस का है, मेंस वाला में थोड़ा सा लेंदी कर ही देता है सवाल को, समझ गए? तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, बहुत इजी है बनाना, बस वैसे ही एक ही तरीका। पहले बात को समझ लो, ए बी का 150% है, यानी यदि हमारा बी 100 है, बात समझ में आ रहा है? ए बी का, तो हम मानेंगे कि बी कितना है तब ना जानेंगे कि ए कितना है। तो बी मान लिए कि 100 है, तो ए कितना है? ए 150 है। तो ये 0 से 0 खत्म, 3 पचे 15 और 2 पचे 3 पचे 15 और 2 पचे 3:2 हो गया। ए अनुपात बी हमारा 3:2 हो गया। फिर बोल रहा है कि बी सी का 40% है, तो हम फिर से वही काम करेंगे, सी 100 मान लेंगे, तो बी कितना हो जाएगा? 40% है खाली, तो 40 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 5 दूनी, यानी हमारे पास बी अनुपात सी कितना आ गया? 2:5 आ गया, 2:5 आ गया। तो यहां पे भी आपका बी है और यहां पे भी बी है, तो हम एबीसी निकाल लें। एबीसी, तो अगर हम निकालें ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बताइए ए अनुपात बी आया 3:2 और बी अनुपात सी आया 2:5, तो टोटल अनुपात 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 है कि नहीं? छोड़ देते हैं। अब यहां पे बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है ना? तो मान लिए कि अनुपात बराबर x है। क्या मान लिए? अनुपात बराबर x मान लिए, ठीक? तो जब अनुपात बराबर x मान लिए तो हो गया 6x 4x और 10x हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए 6 4 10 और 10 20x, 20x का मतलब कितना हो गया? 20, तो x बराबर कितना हो गया? 1। x बराबर 1 का मतलब कि a बराबर 6, यहां पे अनुपात की जगह पे 1 रखेंगे, तो a बराबर 6, b बराबर 4 और c बराबर 10 आ गया। तो अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है, बताओ 2b प्लस 3c माइनस 4a का वैल्यू क्या होगा? तो बताओ 2b के जगह पे क्या लिखोगे? 4 प्लस 3c के जगह पे क्या लिखोगे? 10 और माइनस 4a के जगह पे क्या लिखोगे? 6, तो हो गया 38 और माइनस 24, 4 1, देखो तो आंसर कितना? 14। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जब हमारा रेशियो को प्लस में कर दे या माइनस में कर दे, तो एक तरीका होता है कि या तो एक्स मान लेंगे या के मान लेंगे, रेशियो को ऐड कर लेंगे या घटा लेंगे, ठीक है। और जब भाग और गुना वाला रहता है ना, तो बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है। तो समझ में आ गया ये वाला? कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, ई अलजेब्रा का सवाल है, यहां पे इसको नहीं देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जब तक अलजेब्रिक फार्मूला नहीं याद करोगे तब तक ये बनेगा नहीं। तो आप देखो इसको कैसे बनाएंगे। एक तो डायरेक्ट होता है कि यदि इफ आपको दिया रहे कि x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7/3, ये दिया हुआ है, ठीक है। x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई बराबर 7/3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो इसका, ठीक है। ये क्या होता है कि यदि एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर ए बटा बी दिया हो और हमसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वैल्यू कितना दिया है? ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 2ab डायरेक्टली, ठीक है।
इतना पुट करके बना लोगे। अब आया कहां से, तो मेथड से आएगा, और क्या, इसको हल करेंगे, हल करने के बाद आ जाएगा हमारा, ठीक है। हम अभी हल करके उसको बता भी देंगे आपको, पर हल नहीं करना है सवाल को, कुछ कुछ चीज है जो याद रख लेना है कि हमारा काम जल्दी हो जाए उससे। तो ध्यान रखना कि यदि x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर a बटा b दिया हो और इसी का दोनों का स्क्वायर कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2ab। तो आप यहाँ पे हल कर लो, अब इसको यही चाहिए ना, तो चाहिए तो इसको हल कर लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 7 और 2ab हो गया। तो 9 9 18 58 बटा में 21 दूनी 42, 29 बटा, आंसर है क्या ऑप्शन में 29 बटा 21, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। तो याद रखना है, हालांकि अलजेब्रा जब जो पढ़ोगे ना एडवांस में, तो वहां पे भी आता है, ठीक है, वहां भी मिलेगा। बढ़े आगे, इसको कर लेते हैं मेथड से। आया कहां से फॉर्मूला, कोई नहीं, बस क्या करेंगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, ये है ना यहाँ पे 3 से, और फिर इसको इधर से, और उसके बाद हल कर लेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा हल करके। एक्स प्लस वाई बटा बराबर कितना था 7 बटा 3, है ना। लाइट ऑन होगा, होगा, जल नहीं रहा है। एक्स प्लस वाई बटा 7 बटा 3 था, तो क्रॉस कर लीजिए, इसको क्रॉस ऐसे कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y इक्वल टू 7x माइनस 7y, है कि नहीं। तो यदि हम लोग करें इसको, 3y को उधर ले जाइए या इधर ले आइए, तो 7 में से 3y जाएगा, ये 7 आएगा ना इधर 7, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 10y हो जाएगा। अभी इधर जाएगा तो 3 घट जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4x, यानी 5y इक्वल टू कितना हो गया 2x, 5y इक्वल टू 2x। तो x बटा y इक्वल टू x बटा y, तो 5 बटा 2 हो गया, है कि नहीं, 5 बटा 2। अब हमको करना क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप अनुपात बराबर के मान लो, अनुपात बराबर के, तो यहां पर लिख देंगे 5k स्क्वायर प्लस जो भी हो 2k y है तो 2k स्क्वायर बटा में, और करोगे ना तो फिर उतना ही आ जाएगा, ठीक है। करके देख लो, 5k का स्क्वायर तो 25k स्क्वायर सीधे लिख दें, 25k स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर तो 2 यानी 4k स्क्वायर। देखो ना 25 4 29 नहीं आ गया, तो नीचे घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, यही ना था 29 बटा 21, तो ऊपर में 29 आ गया, नीचे 21 आ जाता घटा के। पर वैसे करना नहीं है, बस हम आपको बता रहे थे कि फॉर्मूला आया कहां से था। समानुपात, माध्य, तृतीय और चतुर्थ अनुपातिक, ठीक है। तो ए निकालने के लिए अभी बता दिए ना, चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थ समानुपाती के लिए हमको बस यही याद रखना है आपको कि AD इक्वल टू क्या होता है, BC होता है, AD इक्वल टू BC होता है, ठीक ना। तो इसमें चतुर्थ अनुपात क्या होगा D, तो D बराबर BC बाई A हो जाएगा, D बराबर BC बाई A हो जाएगा। तो यहां पे कर लीजिए BC बाई A कर लीजिए, तो 13 गुने 21 बटा में 7 कर लेंगे, 13 गुने 21 बटा 7, तो 7 से 7 या 21 कट जाएगा, 13 या 39 हो जाएगा आंसर एक ही बार में। समझ में आया बात को, कैसे कैसे किए से। AD इक्वल टू BC करना है, तो AD इक्वल टू BC तो हम करेंगे A अनुपात B और C अनुपात D, चारों अलग अलग रहेगा। हमको चाहिए चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ D चाहिए D,
तो डी चाहिए, तो आप इसको करिएगा तो ये क्या होगा, ए बटा बी बराबर सी बटा डी होगा, यही ना होगा। तो आपको क्या करना है, डी चाहिए तो डी को इधर लाइए, तो डी इक्वल टू बी को इधर ले जाइए तो बीसी बाई ए हो जाएगा, बीसी बाई ए। तो इसीलिए इसको याद रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। हम समझ रहे हैं, ठीक है। नानी मौसी कर के आंसर नहीं लाना है, ठीक ना। मैथ में कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम आपको पढ़ा के भेजेंगे वो एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज भी आ सकता है। तो जब दूसरा चीज आ जाएगा और मल्टीपल ना रहेगा, तब जो कॉमन सेंस की बात है ना वो काम ना करेगा, ठीक ना। तो इसीलिए ई वाला स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो इसमें से कुछ भी अब पूछेगा तो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमसे पहला पूछेगा तो ए वाला निकालना है, तो ए को इधर छोड़ के डी को उधर भेज देंगे। हमको ई वाला निकालना है, बी यानी दूसरा निकालना है, तो इसको यहीं छोड़ के सी को इधर भेज देंगे। जो निकालना होगा उसको छोड़ देंगे एक तरफ और बाकी को इधर। तो हमें अभी चौथा चाहिए था। चौथा का मतलब ए बी सी डी में चौथा का मतलब डी होता है। तो डी का मतलब हमको डी को छोड़ देना है और बीसी बाई ए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना। तो बीसी बाई ए हो जाएगा 13 गुने 21 बटा में 13 गुने 21 बटा में 7 7 तिया 21 13 तिया 39 आंसर आ जाएगा, ठीक, ठीक है। तृतीय समानुपाती पूछ रहा है। तृतीय तीन गो न रहेगा, तृतीय 3 गो रहेगा तबे तृतीय पूछेगा। तो 3 गो रहेगा और तीसरा पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा पहला पूछेगा तो बी स्क्वायर बटा सी। तो यहाँ पे बी स्क्वायर यानी 36 गुने 36 बटा में क्या कर देंगे 9 चौके 36, 6 चौके 24, कितना हो जाएगा ये वाला आंसर। कैसे गुना नहीं किए, गुना नहीं किए, क्या किए, एक 6 चौके, तो यूनिट डिजिट देखनी है कि किसका 4 है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आंसर पकड़ने के लिए, ठीक। अभी ये आसान था ना, तो आप आराम से गुना भी कर सकते थे, पर अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन टफ आएगा ना, चारों ऑप्शन अलग अलग रहेगा, तो एक अंक का मल्टीप्लाई करेंगे और सीधे आंसर टिक करेंगे, ठीक है। मध्य अनुपाती पूछ रहा, मध्य अनुपाती पूछा, बीच वाला पूछ रहा, तो दोनों किनारे वाले का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो मध्य अनुपाती जो होता है बी होता है, बी। तो बी इक्वल टू हम आपको क्या बताए थे, ए सी। तो अंडर रूट ए सी, ए कितना है 16 बटा 100 है, उतना कहने लिखोगे, सीधे 16 बटा 100 लिखो, ठीक है। और ये 64 बटा 100 है। 16 का स्क्वायर रूट का मतलब 4, 4 10 और 8 10, यही ना। तो कितना 32 बटा 10, 32 बटा 100, 0.32 आंसर, ठीक है। ए वाला हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझ गए, तो ये सब थोड़ी ना कोई बड़ी चीज होता है कि एक्स पूछ रहा है, मतलब कौन सा पूछ रहा है,